दोस्तों, जनरल स्टोर का बिजनेस एक ऐसा मात्र बिजनेस है जो कभी भी आपको लॉस नहीं देता है। इसी के साथ आप किसी भी गांव, किसी भी शहर, किसी भी मोहल्ले में खोल सकते हैं और यह एक ऐसा बिजनेस है जो कभी भी घाटे में नहीं जाता है। जैसे आपने पीछे देखा होगा कि कोरोना भी आया था तो जनरल स्टोर का बिजनेस हमेशा ग्रो ही हुआ है। जब भी देश की या कंट्री की कभी भी अर्थव्यवस्था या कुछ भी गड़बड़ होता है तो भी यह बिजनेस हमेशा चलता रहता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप जनरल स्टोर का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जनरल स्टोर के बिजनेस में कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है और जनरल स्टोर शुरू करने के लिए जो प्रोडक्ट है वो आपको सस्ते से सस्ता कहाँ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आप जनरल स्टोर का बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले आपको मार्केट का सर्वे करना चाहिए, क्योंकि हर जगह का, हर एरिया का प्रोडक्ट जो जनरल स्टोर में होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। इसी के साथ दोस्तों, लोकेशन, जनरल स्टोर जहां आप खोलना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, लोकेशन। क्योंकि अगर आपके आसपास ज़्यादा ऑडियंस नहीं है या आपने एकदम गली में कर लिया और जो आपकी सोसाइटी को पता ही नहीं चल रहा है तो आपके पास कस्टमर इजीली नहीं पहुंच पाएगा। अगर मेन रोड पे होगा जनरल स्टोर तो आप किसी सोसाइटी को भी कवर कर सकते हैं। इसी के साथ आप और भी आसपास की ऑडियंस को कवर कर सकते हैं। जब भी आप कोई जनरल स्टोर खोलते हैं तो सबसे पहले आपकी टारगेट ऑडियंस को समझिए कि आपकी ऑडियंस क्यों कौन होंगे, आपके कस्टमर कौन होंगे। जैसे आपने एक सोसाइटी के अंदर खोला है तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उनका कल्चर क्या है, वो किस टाइप के आइटम, जैसे एक मिडिल क्लास सोसाइटी में अगर अपन देखते हैं तो वहाँ पे पोहा वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब काफ़ी चलता है। वहीं अपन ये देखते हैं, वहीं अपन एक थोड़ा लोअर क्लास सोसाइटी की बात करें तो वहाँ पे अपन देखेंगे तो वहाँ पे आपको 5 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए में छोटे छोटे पैकेट में आइटम आप रखेंगे तो आप ज़्यादा बिक्री कर पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, आपको सही प्रोडक्ट का चुनाव करना रहता है। जैसे कि मैंने बताया कि अलग अलग टाइप की ऑडियंस होती है, अलग अलग टाइप के कस्टमर होते हैं। तो आपको प्रोडक्ट वो चुनने होंगे जो उनके लायक हो और जिस टाइप का उनका माइंडसेट हो। काफ़ी एरिया ऐसे भी होते हैं जिसमें लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट को तवज्जो ज़्यादा देते हैं, तो आपको उस एरिया में ब्रांडेड प्रोडक्ट रखने होंगे। तो दोस्तों, जब भी आप जनरल स्टोर शुरू करें सबसे पहले आसपास के जो जितने भी जनरल स्टोर हैं वहाँ पे जाएं और वो देखें कि उन जो जनरल स्टोर चला रहे हैं वो ऐसा क्या गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका कस्टमर परेशान है या उनके पास कस्टमर नहीं जाता है। कई बार क्या होता है कि पूरे एरिया में एक ही जनरल स्टोर आता है, उसका व्यवहार बहुत बहुत गलत होता है या अच्छा नहीं होता है, लेकिन जो आसपास के लोग हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उस चक्कर में वो वहां जाते हैं। तो वैसी जो गलतियां वो कर रहे हैं वो आप नहीं करेंगे तो आपका जनरल स्टोर अच्छे से चलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बिजनेस की शुरुआत कैसे करें। जब भी आप ये जनरल स्टोर डालने की शुरुआत करें तो सबसे पहले एक बजट बनाएं, चाहे वो 25,000 का हो, 50,000 का हो, 1 लाख का हो, 2 लाख का हो, और उस बजट को आपको 3-4 पार्ट में डिवाइड करना होगा। जैसे पहला हो गया आप शॉप का रेंट हो गया, दूसरा हो गया प्रोडक्ट, तीसरा हो गया फर्नीचर और चौथा हो गया मार्केटिंग। इस टाइप से 4 पार्ट में बजट को बनाएं। इसी के साथ दोस्तों, आप यह बिजनेस दुकान या घर से शुरू कर सकते हैं। दुकान से शुरू करेंगे तो आपका थोड़ा बजट ज़्यादा जाएगा। अगर घर में भी आपके बाहर की साइड कोई कमरा या दुकान है तो वहाँ पे भी आप शुरू कर सकते हैं कि आसपास के लोग आपसे भी करने आ जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जब जनरल स्टोर लोग शुरू करते हैं तो जो फर्नीचर बनाते हैं वो इतना लेविश बना लेते हैं या उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन वो बाद में ये होता है कि वो फर्नीचर यूज़ ही नहीं होता है, क्योंकि आपने शुरुआत में वो समझा हुआ नहीं रहता है आपका पूरा कि किस टाइप का आपका बिजनेस चलेगा। आप कोई और प्रोडक्ट के लिए जैसे जैसे आपने अच्छी रैक वगैरह बना ली, लेकिन बाद में आपको वहाँ पे चीनी के कट्टे रखने हैं तो वो सब असुविधाएं हो जाती है। इसी के साथ आपने जो रैक बनाई है उसके अंदर ग्लास वगैरह लगा लिए और उन ग्लास को बार बार आपको खोलना ढकना पड़ रहा है ऑडियंस की वजह
वजह से। तो शुरुआत में आप फर्नीचर पे ज़्यादा इन्वेस्ट मत करें, जब 1 साल हो जाए उसके बाद आप फर्नीचर में अच्छा खासा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जब आप शुरुआत करें, जब भी इस बिज़नेस की शुरुआत करें तो बहुत ज़्यादा बल्क में परचेज नहीं कर लें, क्योंकि वो आप परचेज करेंगे वो अपने आप माइंड सेट से करेंगे। उसके बाद होता क्या है कि 1.5-2 महीने के बाद जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है वो कम्प्लीटली अलग होती है, और आपने जो प्रोडक्ट लाया है वो कम्प्लीटली अलग होता है। तो आप उस प्रोडक्ट को वापस रिटर्न कर सकते हैं, या फिर अगर रिटर्न नहीं कर सकते हैं तो वो आपका एक लोट बन के रह जाएगा जो आपको घाटा दे सकता है। तो शुरुआत में थोड़ा थोड़ा खरीदें, उसके बाद जैसे कस्टमर आए तो वो कुछ मांग रहा है तो उसको डायरी में नोट करते रहें। अब बात करते हैं दोस्तों, आप सस्ते से सस्ता जनरल स्टोर का आइटम कहाँ से खरीद सकते हैं। देखिए, जनरल स्टोर के आइटम बहुत सारे होते हैं, जैसे आटा, गेहूं, चीनी। इसी के साथ बहुत सारी ऐसे भी आइटम होते हैं जो आप एजेंसी से खरीदते हैं, जैसे कोको कोला हो गया, पेप्सी हो गया, कोलगेट हो गया, बल्ब वगैरह हो गया। ये कई चीज़ें ऐसी होती है जो आप एजेंसी से लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि जो शुरुआत आप करें तो अपने आसपास के होलसेल मार्केट से खरीदें, चाहे एजेंसी का भी माल हो। बाद में धीरे धीरे क्या होता है, एजेंसी वाले आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करने लग जाते हैं, और वो आपको स्कीम देते हैं। जैसे 100 रुपए का आइटम है, वो आपको 90 रुपए में देंगे। इसी के साथ वो उनका ये होगा कि आप ये 10 प्रोडक्ट लेंगे तो 2 आपको फ्री मिल जाएंगे, और 2 की जो कॉस्टिंग है वो आप इस टाइप से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, सस्ते से सस्ता आइटम आप खरीदने चाहते हैं तो आपके आसपास की होलसेल मंडियों का पता करें। जैसे आप अगर राजस्थान के हैं तो राजस्थान में आसपास में जैसे गेहूं कहाँ सस्ता मिलता है, या आपको चीनी कहाँ सस्ती मिलती है, वो आपको पता करके फिर वहां से डायरेक्ट माल आप ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट मार्जिन होता है। वैसे इसके सारे प्रोडक्ट का तुलना की जाए तो 5 से 40% तक मार्जिन रहता है, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे चॉकलेट वगैरह है तो 5 से 10% रहता है। वहीं आप गेहूं वगैरह इन सब में अगर ऑफ सीजन में खरीद लेते हैं, बाजरा या आटा वगैरह ये सब ऑफ सीजन में खरीद लेते हैं तो 40% तक आराम से कमा सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट वगैरह होते हैं 10 से 12% होता है। और भी जो एजेंसी वाले, जैसे MDH मसाले मैंने बताया, कोलगेट बताया, कोको कोला, पेप्सी बताया, इनके सबके वेरिएबल्स अलग अलग रहते हैं जो 7% से लेके 30% के बीच आपको प्रॉफिट मार्जिन देते हैं। इसी के साथ अगर दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट, यह बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो आप 25,000 लगाकर भी शुरू कर सकते हैं, और इसमें आप 1 करोड़ रुपए भी डाल रहे हैं तो कम है। वो आप पे डिपेंड करता है कि कितना बड़ा स्टोर है, लेकिन जितना पैसा डालना चाहें वो आप सबसे पहले आपकी टारगेटेड ऑडियंस देख लीजिएगा कि आसपास आप कितने घरों को सेवाएं देंगे, उस हिसाब से इन्वेस्ट कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा, या अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और ये जरूर बताइएगा कि आप कौन से एरिया में या कौन से शहर में अपना किराना स्टोर खोलना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।